गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ये देखिए, ये हैं हमारे लगेज। तो हम चल पड़े हैं बागेश्वर की ओर शादी अटेंड करने के लिए। तो हमने लगाया अपने घर में फटाफट ताला और हम निकल पड़े आगे को और पकड़ लिए एक पानी की बोतल और साथ में निष्ठा। और देखिए, उसके पापा ले जा रहे हैं बैग। पहाड़ों में आप अपने बैग को ऐसे कैरी नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद हम निकल पड़े कार में और आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना। चलते चलते मुझे लग रही थी थोड़ी सी थकान, तो फिर मुझे सफ़र में पीना पसंद है कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक बाई की और उसके बाद उसकी सिप सिप पी के अपने सफ़र का मज़ा लिया। कोल्ड ड्रिंक ट्रैवलिंग में सबसे अच्छा ड्रिंक है। उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा व्यू और दिखा। एक छोटा सा गांव आया था जो बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर पहाड़ी से। तो हम वहाँ पर रुके और ये वीडियो हमने कैप्चर किया। उसके बाद पड़ी एक मार्केट जहाँ मुझे पसंद आई। ये देखिए कितनी सुंदर है ना पायल। तो मैंने एक पैर में पहन ली और दूसरी पैर में अब पहनूंगी। तो आगे जाने के बाद हमें पड़ा कच्चा रास्ता और कच्चे रास्ते में चलकर हमारे अनड़े पनड़े पेट के सारी चीज़ें हिलने लगी और हिलते हिलते हमें लगने लगी भूख, वो भी बहुत तेज़। और हमने डिसाइड किया कहीं रुकने का। फिर हमें दिखा एक पहाड़ी रेस्टोरेंट और वहाँ रुकने के बाद हम लोगों ने फटाफट ऑर्डर किया पहाड़ी खाना। ये देखिए, और यहाँ पर लगे थे बहुत ही सुंदर फ्लावर। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और उसके बाद हम लोगों ने, जब यहाँ पर थाली का सिस्टम था तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। तो उसमें दाल चावल भटके डुबके और कड़ी थी और साथ में थे भुनी हुई मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई। हमारे पहाड़ों में वो सबसे ज़्यादा फेमस है। खा पी के हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो थोड़ी और हम आगे निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, ब्यूटीफुल नज़ारों का लुफ्त लेते हुए। और आगे चल के हमको दिखा एक ब्यूटीफुल सी धारा जहाँ से बहता है ठंडा ठंडा पानी। पहाड़ों में आपको ये जगह जगह देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है। तो हमने पानी पिया, थोड़ा अपना मुंह हाथ धोया और थोड़े सा हो गए फ्रेश। उसके बाद निष्ठा को आने लगी उल्टी, तो वो हो रही थी गुस्सा क्योंकि हम उसको वीडियो में कैप्चर कर रहे थे। ये देखिए कुछ बोल रही है। तो उसके बाद हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठे और हम निकल पड़े आगे को। और फिर हमें मिला, ये देखिए, ब्यूटीफुल सी तितली जो बहुत कलरफुल थी। अब हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर। बागेश्वर में पहुंचने के बाद हमें दिखा एक ब्यूटीफुल सी तस्वीर। और यहाँ पर थी हैं दो बड़ी पुलिया। एक पुलिया है जाने की और एक पुलिया है वहाँ से वापस आने की। और थोड़ा आगे चल के हमें दिखी एक स्टैचू जो थी स्वामी विवेकानंद की। और चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं बागेश्वर के, बागेश्वर धाम की। तो हम फटाफट अंदर को निकल पड़े और यहाँ देखिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और हमने आराम से दर्शन किए। और हमने जल चढ़ाया शिव पे और बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत शांति थी, बहुत पीस था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो हम आराम से दर्शन कर पाए। और हमने फिर दोबारा लिया प्रसाद और हम चले नीचे की तरफ। वहाँ पर भी था एक टेम्पल। तो उस टेम्पल पे अपनी मन्नत लिखी जाती है एक छोटे से पत्थर के साथ। तो हम लोग बागेश्वर बाबा धाम मंदिर के आपको अच्छे से एक बार और दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर रखे हैं बहुत सारे लोटे और फिर हम लोगों ने फटाफट यहाँ पर जल अभिषेक करके हम निकल पड़े आगे की ओर। नीचे था एक छोटा सा मंदिर और उन्होंने हमें बताया कि हमारी जो एंट्री थी वो गलत तरीके से हो गई थी। पहले हमें इस वाले टेम्पल में आना था, उसके बाद हमें जाना था ऊपर वाले टेम्पल में। तो हम लोगों ने टीका लगवाया एक एक करके और फटाफट बंधवाया पंडित जी से रक्षा सूत्र। और वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मंत्रों के साथ हमें बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया हम तीनों को। हम 3 जने थे क्योंकि बेटा जो था मेरा वो ऑलरेडी पहले ही अपने नाना के साथ वहाँ पहुँच चुका था। और हम लोगों ने वहाँ पर घूम घाम के बहुत मज़े किए। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाते हैं पानी की तरफ। ये देखिए इस तरफ जहाँ लोग नहा भी रहे थे। तो हम निकल पड़े हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ बहुत पंडित थे जो बार बार सबको टीके वीके लगा रहे थे। उसके बाद हम चले यहाँ नदी की तरफ जहाँ पर थी एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति और था कुछ बहुत सारा पानी। बारिश में वैसे यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, अभी के टाइम में यहाँ पानी थोड़ा कम था। तो हम लोगों को
फटाफट हम, मेरे को और मेरी बेटी को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, तो हम फटाफट घुस पड़े पानी में। हमने सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाया और की वहाँ बहुत सारी मस्ती। ये बच्ची भी हमारे साथ मस्ती कर रही थी क्योंकि फिश उस पानी में थी, छोटी छोटी मछलियाँ। ये देखिए, मैं भी चल पड़ी, मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि मैं भी आती हूँ। तो फटाफट हम दोनों फिर से पानी में घुसे रहे और लगभग हम आधा एक घंटा इसी पानी में हम दोनों, माँ और बेटी ने खूब मस्ती की। और पता है, यहाँ पर थी बहुत छोटी 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 मछलियाँ, जो वो वाली मछलियाँ थी जहाँ नॉर्मली जब हम अपने पैर फीट की मसाज, मतलब फीट को साफ़ करवाने के लिए फिश पॉन्ड में पैर डालते हैं ना, वैसी वाली। तो ये पतिदेव भी आ गए अपनी शिव जी को जल चढ़ाने के बाद। ये देखिए, हम दोनों खड़े रहे और फिशेस जो थी हमारे पैरों को क्लीन कर रही थी। बहुत ऐसे टिक टिक करके उस पर कुछ हो रहा था, मतलब गुदगुदी सी भी लग रही थी और कुछ सेंसेशन सी हो रही थी। और ये देखिए क्या हुआ, पंडित जी ने लगाया इतना बड़ा टीका। वैसे हमारी तरफ लगता है नाक से टीका, लेकिन पंडित जी ने भी बहुत बड़ा टीका लगाया और हम चले वापस। अब हमें वापस घर भी जाना था, लेकिन हमें दिखी एक दुकान, वाओ। तो यहाँ से हमने खरीदा एक क्लचर और एक नज़र वाली पायल। निष्ठा को फिर लग गई भूख, फिर हमने आइसक्रीम की तरफ देख रही थी, बट उसको खाने थे गोलगप्पे। फिर हमने कहा कि चलो गोलगप्पे खाते हैं, तो सबसे पहले उसने गोलगप्पा खाना स्टार्ट किया। और पता है, एक इंसिडेंस हो गया कि जैसे ही फर्स्ट गोलगप्पा उन्होंने दिया, तो ये देखिए ये क्या हुआ और उसका रिएक्शन। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पापा हैं। ये देखिए सेकंड गोलगप्पा भी खा दिया। तो उसके फेस पे गुस्सा तो था, बट वो स्माइल भी कर रही थी। जो थर्ड गोलगप्पा था वो उसको मिला तब जाके, और उसको थोड़ा सा और स्पाइसी खाना था, और साथ में उसके पापा ने भी 2-4 गोलगप्पे खाए। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, और ठीक ठीक टेस्ट था, ठीक ठाक ही टेस्ट था। निष्ठा तो गोलगप्पे बहुत खाती है, बहुत ज़्यादा। तो हमने उसको खाने दिया कि चलो तुम्हें जितना खाना है तुम खा लो, उसके बाद हम खाएंगे। और फिर हमने खरीदी आइसक्रीम्स और कुछ सामान, और वहाँ से निकल पड़े हम आइसक्रीम खाते हुए। आइसक्रीम खा गर्मी का मज़ा लेते हुए। बागेश्वर में थी बहुत गर्मी और रानीखेत में थी बहुत ठंडी, और हम फिर निकल पड़े वहाँ से भी। उसके बाद गाड़ी चलाई मैंने, क्योंकि हस्बैंड थक गए थे, और निकलते हुए हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। बस हम लगभग पहुंचने ही वाले थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और हम स्पीडी से बढ़ते हुए नेचर का मज़ा लेते हुए आपके साथ साथ निकल पड़े हैं बागेश्वर में। बागेश्वर से आगे था, आधा एक घंटा लगा, और ये देखिए हम पहुंच गए। यहाँ से अब हमें जाना है नीचे को, और सामान उठाना तो मेरे बस की बात नहीं है बाबा, तो ये लोग उठाएंगे सामान। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा था जो हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार था। तो ये देखिए बहुत नीचे जाना है अभी। तो मैं तो हो गई साइड, और मैंने कर लिया कैमरा ऑन, और मैंने दे दिया इन लोगों को सामान। तो मैंने डिसाइड किया कि इन लोगों को थोड़ा आगे जाने देती हूँ और मैं पीछे पीछे चलती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए, निष्ठा ने पकड़ा बैग और इसके पापा ने पकड़ा सूटकेस, और ये ले निकल पड़े। बोल रहे थे सूटकेस में क्या भरा है, ऐसा पत्थर बहुत भारी है। तो निकल पड़े। ये हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा एक बहुत ब्यूटीफुल सा शादी का गेट। ये देखिए, यहाँ चल रही है तैयारियाँ, और सामने खड़ी थी भाभी। फिर हम लोग मिले सबसे, हमने सब बड़ों के पैर छुए, सब छोटों ने हमारे पैर छुए, सब गले मिले, और उसके बाद हम लोग बैठ गए। थोड़ा सा बहुत गर्मी थी, तो हमारे लिए आया जूस। ये देखिए, तो हमने फटाफट जूस वूस पिया, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बागेश्वर कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये देखिए, बादल बादल हो रहे थे, और यहाँ चल रही थी बच्चों की टोली। उसके बाद हम गए थोड़ा चावल साफ़ करने। ये एक रिवाज होता है पहाड़ी, तो सब ने मिलकर चावल साफ़ किया। पता है, एक बात ये हुई कि इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, वो मैं दिखाऊंगी कि किसको नहीं छोड़ा। ये देखिए, और ये अम्मा तो इतने अच्छे से साफ़ कर रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो इन्हीं अम्मा से मिलता है। ये देखिए, ये है दुल्हन। इन लोगों ने काम करने के लिए दुल्हन को भी नहीं छोड़ा। ये देखा आपने, वो भी हमारे साथ उतना ही काम कर रही थी। और थोड़ी देर में पड़ने लगी बारिश, और साथ में ओले। ये देखिए, बहुत बुरा हाल।
अब क्या होने वाला है पता नहीं, थक चुकी हूँ ड्राइव करते करते और यहाँ पर पहुँच के। तो व्लॉग को करते हैं ख़त्म। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।